हाँ जी बच्चों, सी इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। कौन सा बच्चों? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जो हमने ट्रेडिशनल मेथड बोले थे, ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलते हैं? जितने भी ओवरहेड हैं वो जोड़ें, मशीन आर का भाग देके पर आर की रेट निकाल लें और जितने घंटे का कंज्यूमर का काम है उसके हिसाब से क्या कर लें, कंज्यूमर से पैसा एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बात करता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं अगर आपको कंज्यूमर पे क्या करने हैं, बांटने हैं, कंज्यूमर से एब्जॉर्ब करने हैं, तो एक्टिविटी वाइज क्या किए जाएंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे। अगर एक्टिविटी वाइज एब्जॉर्ब करोगे तो ही आपको रियल प्रॉफिट का पता लगेगा, अदरवाइज रियल प्रॉफिट का पता करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा वाला एग्जाम्पल है। आइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 41, पेज नंबर 156। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स का आया हुआ है। हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों वो 8 मार्क्स के आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको वापस 8 मार्क्स में मिल सकता है। ये नहीं तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। क्या दे रखा है बच्चों? फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन। उसको इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन का क्या पता करना है बच्चों? प्रॉफिट पता करना है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों? सेल्स माइनस कॉस्ट। आगे 3 प्रोडक्ट है इनके पास में, एक है सॉफ्ट ड्रिंक, एक है फ्रेश प्रोडक्ट और एक है इनके पास में पैकेज्ड फूड। फैमिली स्टोर प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा। आपको करना क्या है? प्रॉफिट का पता करना है, ठीक है। रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू मीन्स सेल्स दे रखी है, और COGS का मतलब यहाँ हो गया प्राइम कॉस्ट दे रखी है। जो आपने प्रोडक्ट उसको बेचा है ना, उसकी प्राइम कॉस्ट दे रखी है। सेल्स पता है, प्राइम कॉस्ट पता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न। कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न का मतलब क्या होता है? जो खाली बॉटल होती है ना कोल्ड ड्रिंक वाली, वो क्या करनी पड़ती है आपको? वापस कंपनी को लौटवानी पड़ती है, जिसको लौटाने के खर्चे कितने हैं? 12,000। अब मुझे बताओ अगर प्रॉफिट निकाला जाएगा तो ये 12,000 का जो एक्सपेंडिचर है ये कहाँ से लेस होना चाहिए? सॉफ्ट ड्रिंक में से लेस करना चाहिए या फ्रेश प्रोडक्ट में से लेस करना चाहिए या पैकेज फूड? ये किस चीज़ से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है? बोलो बच्चों। खाली बोतल को लौटाने का खर्चा किससे रिलेटेड है? सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड है, तो ये उसी की कॉस्ट में से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। आगे इसके बाद में आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, कितने परचेज ऑर्डर हैं? 360 सॉफ्ट ड्रिंक के हैं, फ्रेश प्रोडक्ट के 840 हैं और पैकेज फूड के कितने हैं? 360 है। एक काम करो फटाफट कैलकुलेटर पे जोड़ के तीनों की जो टोटल है ना वो सामने लिख लो कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक के, फ्रेश प्रोडक्ट के और पैकेज फूड तीनों के जो ऑर्डर है ना, एक टोटल और लगा लो कि टोटल कितने ऑर्डर हो गए। इसके अलावा ये परचेज ऑर्डर है। एक देखा नंबर ऑफ डिलीवरी रिसीव्ड, डिलीवरी कितनी आई है? पहले में 300, दूसरे में 2190, तीसरे में 660। इन तीनों को जोड़ लो, टोटल डिलीवरी लिख दो सामने, टोटल डिलीवरी कितना हो गया? आर्ट्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम। ये सेल्फ स्टॉकिंग क्या होता है? देखो जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उनमें क्या होता है ना कि अलग अलग केबिन बने होते हैं, या समझ लो अलग अलग क्या होते हैं, स्पेस बने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। ये उस चीज़ का डिपार्टमेंट, ये उसका डिपार्टमेंट, ये उसका डिपार्टमेंट। उन्होंने स्टाफ रखा होता है। स्टाफ का काम क्या होता है? जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के जो ड्रॉर्स होती है, रैक होता है, उनमें क्या करना होता है? उनको उस गुड्स को वहाँ पर रखना होता है। तो देखा होगा ना आप लोगों ने, बहुत सारा स्टाफ लगा होता है जो केवल क्या कर रहे होते हैं? गुड्स लेके आते हैं स्टोर में से और उनको रैक में, उन रैक को क्या बोलते हैं? सेल्फ बोलते हैं। उन सेल्फ में वो क्या कर रहे होते हैं? स्टॉक को रख रहे होते हैं। उनका काम एक ही है, लाना स्टॉक, उनको क्या करना? सेल्फ में रखना। तो ये बोलता है कि सेल्फ में जो स्टॉक लगाया जाता है कितना टाइम लगा? सॉफ्ट ड्रिंक में लगा 540 आवर्स, फ्रेश प्रोडक्ट में लगा 5400 आवर्स और पैकेज फूड में लगे हैं 660 आवर, केवल किस चीज़ के लिए? स्टॉक को वहाँ पर लगाने के लिए। आगे ठीक है, 540, 5400 और 2700, इनको जोड़ के सामने टोटल भी लिख लेना। आगे आइटम सोल्ड, कितने पीस आपने बेचे हैं? 1,26,000, 11,04,000 और 3,06,000 आपने क्या किए? पीस और बेचे हैं। क्लियर? फैमिली स्टोर ऑल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और दिए। पहला दे रखा है कौन सा? बॉटल रिटर्न। खर्चा कितना है बॉटल रिटर्न का? 12,000। ऑर्डरिंग का खर्चा कितना है? 1 लाख।
56,000। अच्छा, ये जो ऑर्डरिंग का खर्चा है ना 1,56,000, वो किस चीज़ का है? आगे लिखे ना कोस्ट एलोकेशन बेस की कोस्ट को बांटना किस तरीके से बांटना है? 1560 परचेज ऑर्डर कहाँ से आई है? 1560 ऊपर देखा होगा ना आपने, जो परचेज ऑर्डर थे उनका टोटल लगाई थी आपने, तो ये बोलता है कि जो 1560 जो परचेज ऑर्डर थे ना उनकी कॉस्ट कितनी है? 1,56,000 है। इसके अलावा डिलीवरी की कॉस्ट कितनी है? 2,52,000। और डिलीवरी कितनी दे रखी है आपको टोटल मिला के? 3,150 कहाँ से आई? ऊपर टोटल लगाया था हम लोगों ने 3,150 टोटल डिलीवरी थी। इसके अलावा सेल्फ स्टॉकिंग में खर्चा है 1,72800। वो जो सेल्फ स्टॉकिंग के लिए स्टाफ होता ना उसकी सैलरी कितनी? 1,72800। और कितने घंटे हुए थे टोटल मिला के? ऊपर देखे थे ना आपने 540, 5400 और 2700 टोटल कितने हैं? 8640। और कस्टमर सपोर्ट का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर आता है, आप देखते हो वो जो आपने एक स्टाफ रखा होता है बिल काटने के लिए, उसको बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट। और कस्टमर सपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है 3,07,200। और इसको बांटना कैसे है? 15,36,000 आइटम सोल्ड, ये कहाँ से है 15,36,000? ऊपर जो आइटम देखे थे ना 1,26,000, 11,04,000 और तुम्हारा 3,06,000, उनकी क्या ये टोटल है। वैसे काम करोगे कि बच्चों, ये जो टोटल कॉस्ट है ना जोड़ना कितनी है? 12,000 प्लस 1,56,000 प्लस 2,52,000 प्लस 1,72,800 प्लस 3,07,200। जोड़ के बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है जो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है? 9 लाख। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट कौन सी वाली है? COGS इसके अंदर जुड़ा हुआ है या COGS अलग है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग है और ये कॉस्ट अलग है, या इसमें COGS जुड़ा है, या ये COGS का पार्ट है? क्या है ये? COGS तो आपको तीनों की दे रखी है 6, 15 और 9 लाख। और ये एक्सपेंडिचर कौन से हैं अदर देन COGS? इन्हें हम बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। क्लियर? अब क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ें और देखें आपको करना क्या है। पढ़ें क्या दे रखा है? फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट। सपोर्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ओवरहेड। फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट या बांटते हैं, क्या करते हैं? सपोर्ट कॉस्ट कितनी है? ब्रैकेट बढ़ना ऑल कॉस्ट अदर देन COGS। COGS के अलावा जितनी भी कॉस्ट है कितनी है? 9 लाख की है। उसको बांटना है, कैसे बांटना है? टू द प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ COGS। वो जितना भी खर्चा है उसको आपको COGS के रेशो में बांटना है। फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम। आपको निकालनी क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब पता क्या होता है? सेल्स माइनस COGS। इसमें से क्या कर दो? जो सपोर्ट कॉस्ट है वो लेस कर दो। क्या निकल जाएगी? ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम निकल जाएगी ना बच्चों। अच्छा, सपोर्ट कॉस्ट कितनी है आपको पता है? टोटल मिला के कितनी है? वो 9 लाख की सपोर्ट कॉस्ट है। उसको तीनों के बीच में कैसे बांटना है? COGS से बांटना है। अच्छा, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक तो तुम्हारे पास में है सॉफ्ट ड्रिंक, और एक कौन से तुम्हारे पास में? फ्रेश प्रोड्यूस्ड, और एक पैकेज फूड। क्लियर? बताओ तीनों की सेल्स कितनी दे रखी है? 793,500, 793,500, 21,00600 और 12,09,900। COGS कितना है बच्चों? 6 लाख, 15 और 9 लाख। अब मुझे बताओ सपोर्ट कॉस्ट कितनी है? सपोर्ट कॉस्ट को किस रेशो में बांटना है? COGS के रेशो में बांटना है। अब देखो सिंपल तरीका, सपोर्ट कॉस्ट कितनी है? 9 लाख है। COGS जोड़ना कितनी है बच्चों? 30 लाख है क्या? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सपोर्ट कॉस्ट है ना वो COGS का कितना परसेंट हो गया? 30% हो गया। तो मैं लिखा सपोर्ट कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ COGS कितना हो गया? 30%। तो 6 लाख का 30% कितना होगा? सर क्या ऐसे निकालना ज़रूरी है? वैसे भी बांट सकते हैं, सीधा प्रोपोर्शनेट। एक ही चीज़ है, एक ही अमाउंट निकल करना है। इधर ये थोड़ा इजी रहता है ना, प्रोपोर्शन निकालने नहीं पर 30% ध्यान लग गया। 270 ये निकल जाएगी आपकी ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है, पूरा पढ़ना क्वेश्चन को, कि कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो मैंने लिखा एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। कैसे निकालोगे? जो भी ऑपरेटिंग इनकम है ना
उसमें आप सेल्स का डिवाइड करके इंटू 100 कर लेना, ऑपरेटिंग इनकम निकल जाएगी। क्लियर? ये तुम्हारे क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। अब मुझे बताओ इस रिक्वायरमेंट में दिक्कत क्या आ रही है? इस सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? एक बात बताओ, जो 12,000 का खर्चा था किसका? बॉटल रिटर्न का, वो किसके लिए था? सॉफ्ट ड्रिंक के लिए था। लेकिन हमने तो क्या किया, सब में बंट गया। ऐसा ही तो होता है किसके अंदर? ट्रेडिशनल मेथड में। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलते हैं? जितने भी ओवरहेड है वो जोड़ लो और किसी एक चीज़ को बेस ले लो। अच्छा, एक चीज़ बेस क्या हो सकती है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। आप डायरेक्ट मटेरियल के बेस पर, डायरेक्ट लेबर के बेस पर, प्राइम कॉस्ट के बेस पर, मशीन आर के बेस पर, लेबर आर के बेस पर, किसी एक चीज़ को बेस पकड़ के हम क्या कर सकते हैं? उस खर्चे को सब में बांट सकते हैं। ये जो मेथड है ना, फर्स्ट मेथड, ये मेथड ऐसा है जो देखता ही नहीं है कि जिस खर्चे को हम बांट रहे हैं वो खर्चा पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट पे लगा या नहीं लगा, बस जोड़ के बांट दो। ये ट्रेडिशनल मेथड की सबसे बड़ी कमी है। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या दे रखा है? कमेंट ऑन योर आंसर इन रिक्वायरमेंट 1। रिक्वायरमेंट 1 पे कमेंट मारो। कमेंट क्या मारोगे? रिक्वायरमेंट 1 में हमने क्या किया? एम्प्टी बॉटल का एक्सपेंडिचर जो जाना कहाँ चाहिए था? सॉफ्ट ड्रिंक पे जाना चाहिए था। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड ने क्या किया? तीनों में बांट दिया, जो कि सही है या गलत है? गलत है। इससे आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रियल प्रॉफिट पता नहीं कर सकते, क्योंकि रियल तरीके से आपने इस एक्सपेंडिचर को बांटा ही नहीं है। हमने तो क्या किया? जो भी एक्सपेंडिचर थे हमने क्या किया? सब में बांट दिए बिना किसी रीजनेबल बेसिस के। हमने तो क्या किया? बस उसको COGS के रेशो में बांट दिया। हमने देखा ही नहीं कि जो एक्सपेंडिचर है, जो बॉटल रिटर्न वाला 12,000 जो जाना चाहिए था स्पेशली कहाँ? सॉफ्ट ड्रिंक में, हमने क्या किया? उसको भी सब में बांट दिया, जो कि गलत है। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ना क्या दे रखा है बच्चों? इफ फैमिली स्टोर एलोकेट सपोर्ट कोस्ट अदर देन COGS टू प्रोडक्ट लाइन यूजिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। अब आ गया हमारा कौन सा? ABC। अब इसमें अंतर क्या होगा? ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट था, अब मैं सेकंड रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, जो सपोर्ट कोस्ट है ना वो सारी एक साथ नहीं बंटेगी। फिर कैसे बंटेगी? देखो मेरी बात, कैसे बंटूँ? सपोर्ट कोस्ट में पहला फर्स्ट आइटम कौन सा है? कॉस्ट ऑफ, वो जो तुम्हारा एम्प्टी बॉटल रिटर्न, पढ़ना क्वेश्चन में पढ़ना, वो जो आप मुझे देखे थे ना, फैमिली स्टोर ऑल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वहाँ क्या लिखा है? एम्प्टी बॉटल का जो एक्सपेंडिचर है, रिटर्न ऑफ एम्प्टी बॉटल का है 12,000 का एक्सपेंडिचर है, वो क्या बोलता है? डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक। केवल कहाँ भेजना है? सॉफ्ट ड्रिंक पर। तो मैंने 12,000 सॉफ्ट ड्रिंक पे भेजा, यहाँ इन दोनों पर नहीं आएगा। सेकेंड आइटम कौन सा है बच्चों? सॉफ्ट ड्रिंक के बाद में सेकेंड आइटम है तुम्हारा कौन सा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितनी है देखना ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग की सारी कॉस्ट है बच्चों कितनी? 1,56,000। इसको कैसे बांटना है? 1560 परचेज ऑर्डर के बीच में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो मेरी बात बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? या तो वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट बना के आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट पर एक्टिविटी। मतलब ये हो गया 1,56,000 का खर्चा कितने ऑर्डर पर? 1560 ऑर्डर पर। तो पर ऑर्डर कितना हुआ? 100 रुपये का। ये आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। अब 100 रुपये की कॉस्ट होगी पर ऑर्डर की। बताइए यहाँ कितनी और कॉस्ट आएगी सॉफ्ट ड्रिंक पर? यहाँ ऑर्डर कितने हैं बच्चों? 360, सॉरी ऑर्डर कितने हैं? ऑर्डर 360 है ना? 360 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 36,000। आगे ऑर्डर कितने हैं? 840। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 840, 2 जीरो और लग गए। अगले में कितना आ जाएगा बच्चों? 360। क्लियर? ऑर्डरिंग बंट गया। ऑर्डरिंग के बाद बच्चों थर्ड आइटम कौन सा है? डिलीवरी चार्जेस। देखा डिलीवरी कितना है? ये हमने निकाला था 1,56,000 डिवाइड बाय 1560। 100 रुपये निकल के आया था तुम्हारे पास में। लेकिन ये चीज़ आपको वर्किंग नोट में करनी है, ठीक है ना? मैंने तो यहाँ लिख दिया, आप लोग इस चीज़ को कहाँ लिखेंगे बच्चों? वर्किंग नोट में लिखेंगे। डिलीवरी के एक्सपेंडिचर कितने हैं बच्चों? 2,52,000 के डिलीवरी के एक्सपेंडिचर है। और कितनी डिलीवरी हुई थी बच्चों? 3150। देखना पर डिलीवरी कितना हुआ? हाँ जी,
₹80 देखना। यहाँ डिलीवरी कितनी है 300, 300 इंटू 80 कितना 24,000। यहाँ पर देखना 2190 इंटू 80 1,200,000 और यहाँ डिलीवरी कितनी है बच्चों 660 इंटू 80 52,800। नेक्स्ट आइटम सेल्फ स्टॉकिंग। निकालो सेल्फ स्टॉकिंग में कितना होगा। हाँ जी बच्चों बताओ भाई फटाफट कि सेल्फ स्टॉकिंग पे कितनी कॉस्ट है। सेल्फ स्टॉकिंग पे दे रखा है 172,800 कितने पर 8640। जो भी रेट निकल के आएगी बच्चों क्या करेंगे, जो भी रेट निकल के आएगी उसको क्या करेंगे 540 5400 और 2700 से मल्टीप्लाई कर लेना। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। और फिफ्थ में क्या दे रखा है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट पे कॉस्ट दे रखी है बच्चों कितनी 307,200 की कॉस्ट है कितने आइटम्स पर 15,36,000 पे। तो पर आइटम की कॉस्ट निकल जाएगी। और यहाँ आइटम कितने 126,000 11,04,000 और 306,000 मल्टीप्लाई कर लेना। ये निकल जाएगा इनकी कॉस्ट सेल्स माइनस COGS माइनस सपोर्ट कॉस्ट, प्रॉफिट निकल जाएगा। और प्रॉफिट में क्या करना बच्चों रेवेन्यू सेल्स का डिवाइड करके इंटू 100 कर लेना। तो प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकल के सामने आ जाएगा। मतलब कि प्रॉफिट की रेट निकालनी है, सेल्स का डिवाइड करके क्या करना है प्रॉफिट की रेट निकालनी, निकल जाएगा बच्चों। और इसमें आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिशनल में जो हमने अभी तक पढ़े हैं और एक्टिविटी बेस में अंतर क्या है। समझ में आ गया। ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं सारे एक्सपेंडिचर जोड़ लो और किसी एक बेसिस पे, चाहे वो मशीन आर हो, चाहे वो लेबर आर हो, चाहे वो तुम्हारा COGS हो, चाहे वो तुम्हारी प्राइम कॉस्ट हो, किसी ना किसी एक बेसिस पे क्या करो वो सारे खर्चे सबके बीच में बांट दो। ऐसे बोलते थे ट्रेडिशनल। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है कि नहीं, जितने भी एक्सपेंडिचर लगे हैं ना उनका सबसे पहले कॉस्ट पूल बनाइए। आप देखिए कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर लगे हैं, उनकी एक्टिविटी ढूंढिए कि वो कितनी एक्टिविटी पे निकले हैं, देन उनकी पर एक्टिविटी की रेट निकाल लो। और देन जिस प्रोडक्ट की आप कॉस्ट निकालने वाले हैं ना वहाँ देखो कि कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटी वहाँ पर यूज़ हुई है टोटल में से। देन वहाँ रेट का मल्टीप्लाई करके क्या करो, एक एक आइटम की कॉस्ट को आपको सेपरेटली क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में सेपरेट आइडेंटिफिकेशन का कोई लॉजिक नहीं है। वहाँ तो एग्रीगेट बेसिस पे क्या होते हैं सारे एक्सपेंडिचर को बांट दिया जाता है। ये बेस डिफरेंस है बच्चों तुम्हारा किसके अंदर, नॉर्मल मेथड में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। हाँ या ना, समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं हम लोग एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 37 पर। किस पर? एग्जाम्पल नंबर 37 पर। 37 अल्फा लिमिटेड। आपके पास में 5 मिनट हैं, क्वेश्चन को पढ़ें और जितना आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आएगा। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है बच्चों, अल्फा लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर। 5 नए कस्टमर हैं, उनके ऊपर हमने कितना प्रॉफिट कमाया या उनसे हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो हमें ढूंढना है। इट बाय बॉटल वाटर 90 पर केस। देखो 90 रुपीज़ पर केस में हम क्या करते हैं पानी की बोतल परचेज करते हैं। देन रिटेल कस्टमर को बेचते हैं कितने में, 100 नहीं है वहाँ पर 108 है। रिटेल कस्टमर को हम बेचते हैं उसको बाद में 108 में। क्लियर? डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर। 5 कस्टमर का डेटा दे रखा है, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी और कस्टमर ई। उन्होंने कितने कितने आइटम खरीदे हैं वो आपको दे रखा है। ए ने खरीदे हैं 4680, बी ने खरीदे हैं, सी ने खरीदे हैं, डी ने खरीदे हैं और ई ने खरीदे हैं। इनकी क्वांटिटी आपको दे रखी है। क्लियर? अब आप फटाफट एक काम करो, पहले ये देख के बताओ कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसने परचेज की है, उसके आगे सीरियल वाइज नंबर लिख लो, उनकी रैंक निकाल लो। समझ में बात? जिसने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी उसके आगे नंबर 1 लिख लो, उसके सेकंड नंबर को फिर 2 लिख दो, देन उसके बाद वाले को 3 लिखो। फटाफट चेक करके देखो कि किसने ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की है। देखें बच्चों, ए ने क्वांटिटी कितनी परचेज की है
ए ने क्वांटिटी है 4680, बी की क्वांटिटी है 19688, सी की क्वांटिटी है 136800, डी की क्वांटिटी है 71550 और ई की क्वांटिटी कितनी है 8775। इसकी मैं एक बार क्वांटिटी के साथ में रैंक निकालना चाहता हूँ। सर क्यों रैंक निकाल रहे हो? ऐसे ही देखो एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक बार एनालाइज कर रहे हैं कि क्वेश्चन में है क्या, चल क्या रहा है। रैंक देखेंगे तो 1, इसके बाद में ये 2 हो जाएगा ना, 2 के बाद में ये 3, 4 और ये 5। क्लियर? ये रैंक हो गई हमारे पास में। आगे आइए, इनके प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो तो आपको पता ही है 108, 108, 108, 108, 108। लेकिन हमने बेचा किसको, कितने में है? ए को तो दिया है 108 में। सही बात है ना, कम क्वांटिटी खरीद रहा है तो डिस्काउंट भी कम ही होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जिसकी रैंक निकल के आ रही है 5th, सबसे कम क्वांटिटी परचेज करता है तो डिस्काउंट किस बात का? डिस्काउंट किसको मिलना चाहिए? लॉजिकली सोच के बताएं, जिसको ज़्यादा क्वांटिटी आप बेच रहे हैं। क्या दे रखे आगे? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 108, बी को प्राइस लगा रखी है थोड़ी सी कम, सी को प्राइस में आपने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रखा है। क्यों डिस्काउंट दे रखा है? अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा है। डी में ठीक ठाक डिस्काउंट है क्योंकि क्वांटिटी वाइज उसकी रैंक कितनी चल रही है, 2 चल रही है, तो डिस्काउंट भी है। लेकिन ई में मेरे को प्रॉब्लम है, ई से मुझे दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत है मुझे ई से? ई की क्वांटिटी वाइज बात करो ना तो रैंक कितनी चल रही है? ई की क्वांटिटी वाइज रैंक 4 है, लेकिन डिस्काउंट के हिसाब से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपने किसको दिया है? ई को दिया है। भैया दया, यहाँ क्या है, कुछ गड़बड़ है? दया क्यों गड़बड़ है? यहाँ गड़बड़ का कारण क्या है मुझे बताओ। कम क्वांटिटी खरीद रहा है फिर भी डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें प्रॉफिट क्या होने वाले हैं? कम होने वाले हैं। या इवन हो सकता है कि इस ई के कारण आपको क्या हो जाए? लॉस हो जाए। आगे बढ़ें, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितने हैं? ए में परचेज ऑर्डर है 15, दूसरे में 25, 30, 25 और 30। अब परचेज ऑर्डर से हमें क्या प्रॉब्लम है? नीचे देखेंगे ना आप, नीचे आपको 5 एक्टिविटी दे रखी है, 5 एक्टिविटी, और हर एक्टिविटी की क्या दे रखी है? आपको कॉस्ट दे रखी है। पढ़ेंगे ना, वहाँ क्या लिखा है? ऑर्डर टेकिंग। जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है ना तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर एक स्टाफ को भेज देते हैं जिसका काम क्या होता है? वहाँ जाके ऑर्डर लेके आना। तो ऑर्डर टेकिंग की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 750। अब देखो, या जो तुम्हारा ए है कम क्वांटिटी खरीदता है तो ऑर्डर भी कम देता है। ऑर्डर कम है, चलो ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट हमारी क्या होगी? कम आएगी। लेकिन मुझे दिक्कत ई से है। क्यों दिक्कत ई से है? ई की क्वांटिटी क्या है? कम ही है, लेकिन ऑर्डर क्या है? ज़्यादा है। उस चक्कर में नुकसान हमें क्या हुआ? ई के 30 ऑर्डर से मुझे नुकसान क्या हो रहा है? बताओ भाई। इसके 30 ऑर्डर के चक्कर में मेरी ऑर्डर कॉस्ट क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। इस चक्कर में मुझे क्या होने वाला है? मेरे एक्सपेंडिचर बढ़ गए, जिसके चक्कर में मुझे क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। आगे बढ़ें, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट। कस्टमर विजिट का मतलब होता है कि जो हम सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो कस्टमर के पास जाके आते हैं, मिल के आते हैं, तो जाना आना खर्चे तो होता ही है। तो एक कस्टमर विजिट पे देखो नीचे कितना एक्सपेंडिचर दे रखा है? 600 का दे रखा है। और कस्टमर विजिट कितनी है? ए में 2 है, बी में 3 है, सी में ज़्यादा है, ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा कस्टमर है। डी में क्या है? 2 है, और ई में बताओ यार, इसके चक्कर में क्या हो रहा है? हमारी कस्टमर विजिट की कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। आगे, नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी है? 10, 30, 10, 40 और ई में 20। भाई क्वांटिटी वाइज तो ज़्यादा नहीं मंगवा रहा है लेकिन ऑर्डर 20 दे रहा है। ऐसे देखूँ तो मैं डी में भी तो ऑर्डर कितने आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा है। और हर ऑर्डर के चक्कर में नीचे को ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है क्या? कोई डिलीवरी कॉस्ट दे रखी है क्या? डिलीवरी कॉस्ट और दे रखी है, मतलब कि कुछ लोगों के चक्कर में हमारी डिलीवरी कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। इसके बाद में आपको दे रखा है नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड। एक्सपीडिटेड का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं अर्जेंट डिलीवरीज। अर्जेंट डिलीवरी में क्या होता है? कस्टमर बोलता है भैया हाथों भेजो। भाई नॉर्मल तरीके से माल जाएगा तो हम क्या करते हैं? एक वो ट्रक होता है, उसमें सबका माल रख के क्या करेंगे? सबको पहुंचवा देंगे। अर्जेंट बेसिस पे माल मंगवाएगा तो क्या होगा? स्पेशल उसके लिए रवाना करो, उसमें हमारी कॉस्ट क्या आती है फिर? बहुत। देखो अर्जेंट डिलीवरी में कितनी कॉस्ट है? 2250 पर अर्जेंट डिलीवरी में कॉस्ट है। लेकिन इसने देखो बाकी किसी ने अर्जेंट पे माल नहीं मंगवाया। कौन मंगवा रहा है?
ये बहुत खुराफाती आदमी है, डिस्काउंट ज़्यादा ले रहा है, खर्चे ज़्यादा करवा रहा है, इससे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहे हैं। तो सर इतने एनालिसिस का हमारे यहाँ क्या रोल रहा, हमारे यहाँ इस चीज़ पे क्या रोल रहा, तो वो क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतनी देर से ये बकवास ई वाली क्यों कर रहा हूँ, क्या दे रखा है, व्हाट फैक्टर अल्फा लिमिटेड शुड कंसीडर इन डिसाइडिंग वेदर टू ड्रॉप वन और मोर ऑफ द 5 कस्टमर। एक या किसी से ज़्यादा, एक ज़्यादा किसी कस्टमर को ड्रॉप करना हो तो क्या सोचना पड़ता है भैया। देखो, जो कस्टमर एक्सपेंडिचर एक्सेस करवा रहा है उसको हम ड्रॉप करने का सोच सकते हैं, जो कस्टमर ज़्यादा डिस्काउंट लेके जाता है उसको भी हम ड्रॉप करने का सोच सकते हैं। तो इसके बारे में थर्ड पॉइंट में है, और इसका सॉल्यूशन मैंने स्टडी मैट में दे रखा है, वो आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। मेरा काम क्या है, फर्स्ट पॉइंट करवाना। मेरा काम केवल और केवल क्या है, फर्स्ट पॉइंट करवाना। सेकंड और थर्ड पॉइंट आपका अपने आप होमवर्क रहेगा। ये एनालिसिस के क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो 12 नंबर का क्वेश्चन है। पहली रिक्वायरमेंट कितने नंबर की है, 7 नंबर की है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा ना, तो हमारे एग्जाम में केवल फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही पूछी होगी, वो भी 8 नंबर में। सेकंड और थर्ड रिक्वायरमेंट हमें एग्जाम में नहीं बोलेंगे, ठीक है। मेरा जो फोकस रहेगा वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे रहेगा। मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट करवा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन स्टडी मैट में है, वहाँ से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पढ़ें, क्या दे रखा है, कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। 500 कस्टमर के हिसाब से आपको क्या निकालनी है बच्चों, ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। निकालें इनकम, इनकम का मतलब सेल्स माइनस सारे वो एक्सपेंडिचर कर देंगे तो हमें निकल जाएगा इनकम। आइए निकालना स्टार्ट करते हैं, फटाफट बताओ बच्चों, करें। कस्टमर की आपको लिस्टेड सेलिंग प्राइस दे रखी है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी दे रखी है। लिस्टेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस किस चीज़ के कारण होता है बच्चों, डिस्काउंट। लिस्टेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में जो डिफरेंस है वो किस कारण से है, डिस्काउंट के कारण से है। तो एक हम लिखेंगे ग्रॉस सेल्स, एक हम लिखेंगे माइनस डिस्काउंट, फिर लिखेंगे हम लोग नेट सेल्स। तो पहले देखो क्या लिखोगे, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, पहले लिखेंगे आप लोग क्या चीज़, ग्रॉस सेल्स। कैसे लिखेंगे, जो आपकी लिस्टेड प्राइस है मल्टीप्लाई करना किससे, क्वांटिटी से, निकल जाएगा। इस ग्रॉस सेल्स में से क्या लेस करना बच्चों, डिस्काउंट लेस करना। डिस्काउंट पता है ना कितना है, जितना भी डिस्काउंट का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना किससे, क्वांटिटी से। तो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस सेल में डिस्काउंट लेस करोगे तो क्या निकल जाएगी तुम्हारे पास में, नेट सेल्स माइनस। अब ये सेल्स है, सेल्स में से सबसे पहले लेस करते हैं COGS। आप 90 रुपीज़ में पर बॉटल क्या करते हो, परचेज करते हो, देन कस्टमर को आगे क्या करते हो, बेचते हो ना। तो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज तो पहले लेस कर दो। सबसे पहले क्या लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ परचेज। कितनी है कॉस्ट ऑफ परचेज, 90 रुपीज़ पर केस। तो एक काम करना, जितनी भी क्वांटिटी आपको दे रखी है ना उसको मल्टीप्लाई करना 90 से, ये आ जाएगा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, इन एक्सपेंडिचर को लेस करने से पहले वाला। अब मैं लेस करूंगा एक एक आइटम। तो मैं केवल बच्चों आपको ए सॉल्व करवा देता हूं, बाकी आप घर पे कर लेना अपने आप, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। बताइए पहला एक्सपेंडिचर कौन सा दे रखा है, फर्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा है, ऑर्डर टेकिंग। ऑर्डर टेकिंग में कितनी कॉस्ट है बच्चों, 750 पर ऑर्डर, और ऑर्डर कितने हैं यहाँ पर 15। निकल जाएगा ना, बहुत सिंपल सा है। सारा काम कैलकुलेटर का है, दिमाग का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। ऑर्डर टेकिंग के बाद में कस्टमर विजिट कितना है, 600 पर विजिट। विजिट कितनी है यहाँ पर 2। थर्ड नंबर क्या दे रखा है, डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट कितनी है, अब डिलीवरी कॉस्ट में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड। क्या मतलब है इसका, एक डिलीवरी की कॉस्ट नहीं है, ये तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट दे रखी है। देखना कोई किलोमीटर वाइज कहीं दे रखा है क्या, ऊपर दे रखा है कि नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी है 10, मतलब कि 10 बार गए और हर बार में कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, किलोमीटर ट्रेवल पर डिलीवरी, मतलब कि हर बार में 20 किलोमीटर ट्रेवल किया और कितनी बार गए थे बच्चों, 10 बार गए थे, और रेट कितनी है 5.75। ये ध्यान रखना है आपको।
ये पर डिलीवरी की कॉस्ट नहीं है, ये पर किलोमीटर की कॉस्ट है। तो पर किलोमीटर के हिसाब से किलोमीटर कितने हैं और ऐसा हमने कितनी बार किया था, इनटू जो 10 टाइम्स। आगे एक दे रखा है कि आपको प्रोडक्ट हैंडलिंग कितना है, प्रोडक्ट हैंडलिंग 3.75 किस पर है ये, पर केस सोल्ड, केस कितने हैं 4680 और माइनस लास्ट में एक्सपीडिएटेड डिलीवरी, एक्सपीडिएटेड डिलीवरी कितनी है, एक्सपीडिएटेड अर्जेंट डिलीवरी कितनी है, वैसे तो रेट कितनी है 2250 इनटू यहाँ क्वांटिटी कितनी है जी। तो ये निकल जाएगा ए का प्रॉफिट। आप एक काम करना, साथ साथ में बी सी डी और ई का प्रॉफिट भी निकालना। इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट और थर्ड रिक्वायरमेंट भी क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि आपके लिए क्या रहेगी बच्चों, होम वर्क रहेगी। आंसर दे रखा है तो आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं बच्चों। क्लियर, हाँ या ना बच्चों, यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद में आइए बच्चों तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 39, फटाफट ये नोट करें। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। MNP एक कंपनी है जो रेडी टू वियर सूट मैन्युफैक्चर करते हैं, सूट बनाते हैं, रेडी टू वियर है। इट हैज़ 4 कस्टमर, 2 तो होलसेलर हैं और 2 कौन है बच्चों, इनके रिटेलर हैं। MNP कंपनी ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट को यूज़ कर रखा है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए। एक तो दे रखा है ऑर्डर प्रोसेसिंग है, एक सेल्स विजिट है और एक डिलीवरी रेगुलर वाला है। एक डिलीवरी याद है, एक्सपीडिएंट जो रश डिलीवरी, जो अर्जेंट डिलीवरी है, उनके आपको पर डिलीवरी और के पर एक्टिविटी के चार्जेस आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे सेलिंग प्राइस वैसे तो कितनी है 100 और पर पीस कॉस्ट कितनी आती है 550 कॉस्ट आती है पर पीस। CEO ऑफ MNP शुड वांट्स टू इवेल्युएट द प्रॉफिट ऑफ ईच 4 कस्टमर, चारों कस्टमर का उनको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑफ हिज कंपनी इन 2004। फॉलोइंग डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। होलसेलर कौन है WH और रिटेल कौन है अलग लगाना WH देन R और T, ये 4 इनके पास बच्चों कौन है, कस्टमर हैं। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखे हैं, सेल्स विजिट दे रखी है, रेगुलर डिलीवरी है और रश डिलीवरी है। क्लियर, फटाफट मुझे बताओ कि इन्होंने कितनी क्वांटिटी परचेज की है, क्योंकि सारा खेल क्वांटिटी निकालने का है। यहाँ पर इनकी क्वांटिटी कितनी बताइए फटाफट, क्वांटिटी कितनी परचेज की है। क्वेश्चन बोलता है कि एवरेज नंबर ऑफ सूट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में इन्होंने 400 सूट मांगे हैं। एक ऑर्डर में इन लोगों ने हमसे कितने सूट मांगे हैं, 400 सूट मांगे हैं। और इन्होंने ऑर्डर दिए कितने हमें, फर्स्ट लाइन में पढ़ो, इन्होंने हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर दिए हैं 44 और एक ऑर्डर में कितने सूट मांगे हैं 400। तो नंबर ऑफ यूनिट निकाल के बताओ कि इन्होंने हमसे कितनी क्वांटिटी परचेज की है। 44 इंटू 400 कितना 17,600। ऐसे करके बाकी की आप निकाल लोगे, हाँ या ना। आगे एवरेज सेलिंग प्राइस दे रखी कितनी 700, तो मैं पहले निकाल लेता हूं सेल्स 17,600 इंटू, वैसे सेल प्राइस कितना है 1000 है, लेकिन ये हमारे कौन है होलसेलर हैं, तो इनको हम कितने में बेच रहे हैं 700 में। आप चाहो तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ग्रॉस 1000 रुपये के हिसाब से माइनस 300 का डिस्काउंट, देन नेट पे निकल जाएगा। वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो सेल्स आ गई माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है पता है क्या, एक सूट के मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी है 550, तो 17,600 इंटू 550, ये लेस कर देना। ये प्रॉफिट कौन सा आ गया, एक्सपेंडिचर को लेस करने से पहले अब एक्सपेंडिचर लेस करते हैं। कितने एक्सपेंडिचर देखो, क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कस्टमर लेवल का प्रॉफिट निकालना है। कस्टमर का प्रॉफिट निकालना है तो निकालो, कस्टमर का प्रॉफिट निकालते हैं। अब बताओ कि कौन कौन से आइटम लेस करूँ। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट दे रखी है 1225 पर ऑर्डर, और ऑर्डर कितने हैं बच्चों यहाँ पर 44। सेकंड दे रखा है सेल्स विजिट का खर्चा कितना है बच्चों
7150 इंटू विजिट कितनी है 8। डिलीवरी रेगुलर में कितनी है बच्चों 1500 रुपये पर डिलीवरी के एक्सपेंडिचर है, और डिलीवरी रेगुलर कितनी है इनकी 41, और डिलीवरी जो आपकी एक्सपीडियंट रश्ड डिलीवरी है जो कितनी है बच्चों 4250 इंटू रश डिलीवरी कितनी है 3। ये आ जाएगी पहले की इनकम, देन दूसरे की, देन तीसरे की, देन चौथे की, चारों की इनकम निकल के आ जाएगी। इसके बाद में सेकंड नंबर पॉइंट जो दे रखा है वो आपका होमवर्क है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं करवाना, तुम लोग कर लेना घर पे। थर्ड रिक्वायरमेंट जो है ना वो बड़ी सिंपल सी है। थर्ड रिक्वायरमेंट बोलता है कि MNP शूट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें क्या बोलता है कि 17,50,000 का खर्चा तो हमारा होलसेलर पे आता है, और ये बोलता है कि 10,50,000 खर्चा हमारा किस पे आता है रिटेलर पे आता है, और साथ में जो कंपनी के जो कॉर्पोरेट खर्चे हैं वो कितने हैं 12,50,000 हैं। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, आपको बनाना क्या है इनकम स्टेटमेंट। देखो मैं कैसे बनेगा इनकम स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं। होलसेलर कितने हैं, होलसेलर इनकम लिख रहा हूं मैं यहां पर, होलसेलर से इनकम कितनी आ रही है और रिटेलर से इनकम कितनी आ रही है वो देखनी है। होलसेलर कितने हैं 2, ये जो दोनों है ना WH, इनकी जो इनकम है वो कहां जाएगी बच्चों होलसेलर में, और R और T की इनकम कहां जाएगी बच्चों, दोनों इनकम निकाल लेना R और T की एक साथ जोड़ लेना, वो कहां जाएगी रिटेलर में। आगे हाँ या ना। अब होलसेलिंग का जो चैनल है ना, होलसेलिंग का जो चैनल है ना ये बोलता है कि उस पर हमारा खर्चा कितना हुआ है, होलसेलिंग के चैनल पे ये बोलता है कि हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है कितना 17,50,000 का, और रिटेल जो चैनल है ना उस पर खर्चा हुआ है कितने का 10,50,000 का, तो 17,50,000 यहाँ से लेस कर देना, और ये बोलता है कि यहाँ पे खर्चा कितना हुआ है आपका 10,50,000 वो यहाँ लेस कर देना, कर दोगे। तो होलसेलर से हमने नेट क्या कमाया वो निकल जाएगा, और रिटेलर से हमने नेट क्या कमाया वो निकल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेना, ये निकल जाएगी तुम्हारी कौन सी इनकम टोटल इनकम, कितना होलसेलर से कमाया और कितना रिटेलर से कमाया जोड़ लेना, क्या निकल जाएगी टोटल इनकम। और ये बोलता है कि लास्ट में क्या बोलता है कि हमारी कंपनी के जो कॉर्पोरेट खर्चे हैं वो कितने हैं 12,50,000 के। कॉर्पोरेट का मतलब होलसेल रिटेलर पर नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट पर जो खर्चा है वो कितने का है 12,50,000 का। तो एक काम करना, होलसेलर रिटेलर की इनकम निकाल लेना अलग अलग, मतलब पहले चारों की, देन इन दोनों की जोड़ की होलसेलर में, इन दोनों की रिटेलर में, इन दोनों के इंडिविजुअल लेस कर दिया एक्सपेंडिचर, टोटल आ गया। टोटल में से जो कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर है वो क्या करना लेस करना, कितने हैं बच्चों 12,50,000 के। ये कंपनी का नेट इनकम निकल कर आ जाएगी, नेट टोटल इनकम सारे एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद, इसे हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई। तो पहले चारों की अलग अलग निकालनी है, होलसेलर की जोड़ के होलसेलर में गई, रिटेलर की जोड़ के रिटेलर में गई, होलसेलिंग के खर्चे रिटेल खर्चे लेस कर दिए, ये नेट इनकम आ गई, इनको जोड़ा टोटल इनकम, इसमें से क्या करना कॉर्पोरेट खर्चे लेस करके नेट इनकम निकल के आ जाएगी किसकी पूरी कंपनी की। क्लियर, ये वाला पोर्शन मैंने आपको करवाया, ये आपका होमवर्क रहेगा। और देखो बच्चों इसके अंदर जो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है ना उसमें क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तुम्हारे 37 से। 37 हमने कर लिया, 37 के बाद में बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन है, ये मैं आपको कोर्स शीट में करवा चुका हूँ। 38 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको एग्जैक्ट ये क्वेश्चन कोर्स शीट में करवा चुका हूँ, वहाँ पर कर लेना। 38 के बाद में 39 हो गया, 39 के बाद में 14 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया था, और साथ में कौन सा हो गया 41 हो गया। अब केवल तुम्हारे क्वेश्चन बाकी रह गए कौन से बच्चों 42, मेन तो 42 है, 42, 43, 44 और लास्ट रह गया कौन सा 45 भी है, और बाद में 46। और 46 नंबर जो क्वेश्चन है ना ये रिसेंटली एग्जाम में तुम्हारे 45 है ना ये, हाँ 46 रिसेंटली 2 बार एग्जाम में आ चुका है। 46 रिसेंटली 2 बार एग्जाम में आ चुका है एज इट इज़ 46 नंबर क्वेश्चन। तो ये हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे कौन सी वीडियो में, कल की वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा ओवरहेड कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कौन सा स्टार्ट करेंगे
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्लियर है बात बच्चों? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वैसे बच्चों का क्लास में हो रखा है, एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्लास में करवा दूंगा। तकरीबन 3 एक वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।